बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के काले चनों की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग्रेवी वाले चने बनते हैं। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये काले चनों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जिन मेरे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाजारी खाने बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक पाव चनों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और प्याजों को हमने इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया और 4 से 5 हम डालेंगे हरी मिर्च। और इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और एक आखिरी चीज़ 1 टीस्पून जीरे को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो प्यारे दोस्तों आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने इस तरीके से इकट्ठा कर लेने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों एक पतीली, और पतीली में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज़ों को, और प्याज़ों को हम करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई, जब तक इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, जिसे कहते हैं सुनहरी कलर का ना हो जाए, तब तक हम इस प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपने इस तरीके से प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसके अंदर डालकर तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों जब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो हम इनको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। आपने ऑयल को रहने देना है, बकाया अपने प्याज़ों को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों हम इस प्याज को और जो हमारे पास टमाटर थे हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तकरीबन आधा कप पानी डाल के उसका लिक्विड बना लेंगे इस तरीके से। फिर आपने लिक्विड को वापस इस ऑयल में इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तब हम दोस्तों इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो ले प्यारे दोस्तों फिर हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसालों को। तो मसाले डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। जीरा डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। तो अब दोस्तों हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और जो ये लिक्विड है ये बिल्कुल हमारी ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर जाए। अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों अभी 1 मिनट ही हुआ है तो इसकी ग्रेवी ने बिल्कुल ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हम इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए दोस्तों इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। आपने इसकी इस तरीके से भुनाई कर लेनी है। जब आप इसकी इस तरीके से भुनाई कर लें दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे चनों को। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर चने डालकर इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। तो ले दोस्तों हमने अच्छे से ग्रेवी के साथ चनों को मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। और पानी हम इसके अंदर वो डाल रहे हैं जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। आप इसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये पानी था तो हम इसमें वो डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा, ये ग्रेवी बन जाएगी इसकी। तब हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो प्यारे दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए दोस्तों हमारे काले चने बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये काले चनों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो फिर आपको जो सही मज़ा है फिर आपको तब आएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको हमारे काले चनों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि दिन भर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।